good morning. Today I want to talk about Mr. Amit Kapoor. So he is a well-known astrologer. So I have, talked to many astrologers. I have done my own research on astrology, but I have never come someone like Mr. Kapoor who has so much knowledge of astrology. I would say that he is a very modern astrologer. So he doesn't go by all the rules written in the book, but also from the practical experiences. Also, I feel that he has a good sixth sense to analyze the problem and resolve it. So my experience with him is very good, and I feel very comfortable talking to him and the suggestions which he gives. The way he looks at the chart and analyzes the problem and gives resolution is truly amazing and to the point. So I think his knowledge is very great, and there were a couple of problems I have been facing for a long time, and under his guidance, whatever he said, whatever period he gave me, and whatever remedies he did, it all seems to be working very good. So I would recommend anybody who is having a lot of struggle in life to please consult Mr. Kapoor, and he's your friend first, and then he is a modern astrologer with lot of practical experience, and of course with the knowledge of astrology from the books. But combining all the three things, I think he is one of the best friend and astrologer I have come across. So I highly recommend him. Thank you very much. सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत खुल्लर। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज एक और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे और अमित कपूर जी हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा फॉरेन एजुकेशन। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फॉरेन में जाके लोग स्ट्रगल करते हैं, क्या क्या योग होते हैं जिनसे लोग बाहर जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं बाहर जाने के। इस पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे अमित कपूर जी के साथ। आइए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉरेन एजुकेशन को लेके अमित जी के साथ हम डिस्कस करेंगे आज। सर, सबसे पहले मेरा सवाल कि कौन से ऐसे योग होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं जिनसे योग बनता है बाहर जाने का? मनप्रीत जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नहीं तो लोग तो अक्सर ये पूछते हैं कि ट्रैवल के योग हैं या सेटलमेंट के योग हैं। आपका क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा योग है कि बाहर जाने का, विदेश जाने का योग। जी। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं हॉरोस्कोप में। सबसे पहले तो आप अपने बर्थ चार्ट को ओपन करें, एनालाइज करें। अगर खुद आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या आप अगर किसी से कंसल्ट भी कर रहे हैं तो उनसे पूछें कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है। क्या आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की पोजीशन 9th हाउस में है? क्या आपके 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है? या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहीं 12th हाउस में तो नहीं है? अगर आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, 9th हाउस में, 8th हाउस में है या 7th हाउस में है तो डेफिनेटली फॉरेन जाने के चांसेस बनेंगे। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन पीआर के चांसेस लाइफ में बनेंगे। जी। अमित जी, हम अक्सर देखते हैं कि ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, बाहर जाके लोग सेट नहीं हो पाते, बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, फिर चाहे वो बाहर जाके एडमिशन लेनी हो या फिर बाहर जाके जॉब ढूंढने का मैटर हो। मनप्रीत जी, देखो, आपने एडमिशन लेनी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उसके लिए एक अलग हाउस है हॉरोस्कोप में। आपने बिजनेस करना है, जॉब करनी है, उसके लिए कुछ अलग चीजें हैं हॉरोस्कोप में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, अगर उनके हॉरोस्कोप में 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस्ड है, या 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में प्लेस्ड है लेकिन लगन लॉर्ड 12th में जाकर बैठ गया, या लगन लॉर्ड का एस्पेक्ट आपके 5th हाउस के लॉर्ड पे पड़ रहा है, या किसी किस्म का बृहस्पति का संबंध पंचम भाव से पड़ रहा है और वो 12th हाउस में प्लेस्ड है या फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो भी विदेश जाने के योग एजुकेशन से संबंधित रहेंगे। अब सपोज करें किसी का जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, उसकी पंचम दृष्टि 5th हाउस के ऊपर, 5th हाउस का लॉर्ड भी 5th हाउस में है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग फॉरेन जाएंगे। या 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में या 12th हाउस में जाकर बैठ गया है, 8th हाउस में जाकर बैठ गया है, तो भी एजुकेशन पर्पस पे फॉरेन की, इनको जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है, फॉरेन वीज़ा मिल सकता है एजुकेशन से संबंधित। अब अगर जो लोग प्रोफेशन से संबंधित बाहर मनप्रीत जी जाना चाहते हैं, जैसे कि जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए हम उनका 10th हाउस एनालाइज करेंगे। क्या उनके 10th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड का कोई कंजक्शन तो नहीं बन रहा? अगर 10th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड का कंजक्शन है, 10th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड का कंजक्शन है, 10th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड का कंजक्शन है, तो डेफिनेटली फॉरेन से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी खबर या फॉरेन में रहकर अच्छा पैसा बनाना, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होना, ये चीज़ें हॉरोस्कोप में रहती हैं।
जी। सो ट्रैवलिंग में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइक इधर से वीज़ा आना या फिर बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद लोग बाहर जाते हैं, जो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, कुछ हॉरोस्कोप ऐसे होते हैं मनप्रीत जी जिसमें बाहर जाने के योग नहीं होते। वो एक टूरिस्ट बेसिस पे, हम विजिटर वीजे पे हम जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजे पे हम जा रहे हैं, 5 दिनों के लिए जा रहे हैं, 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। जैसे अब किसी का राहु अगर सप्तम भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी देगा लेकिन वर्ल्ड ट्रैवल भी साथ में करवा देगा। अगर राहु आपके 6th हाउस में प्लेस है, 12th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो सकता है कि आप विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए बाहर जाओ लेकिन आप बाहर सेटल ना हो। तो अलग हॉरोस्कोप, अलग अलग हॉरोस्कोप वेरीफाई करते हैं कि बर्थ चार्ट में राहु की, जुपिटर की, 9th लॉर्ड की, 12th लॉर्ड की क्या पोजीशन है, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग बाहर, क्या पर्पस क्या है आपका बाहर जाने का। बिजनेस करना है, इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए आपको, क्या वो मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। क्या आपने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, आपने घूमने फिरने जाना है, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बर्थ चार्ट बताता है। कहने का मतलब ये है, अब एजुकेशन के लिए अब बड़े बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी किस्मत में हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना लिखा ही नहीं है, तो वो नहीं जा पाते। और बड़े ऐसे नालायक भी हैं जिनके हॉरोस्कोप में फॉरेन जाना लिखा हुआ है और वो इजीली चले जाते हैं, हालांकि उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, उसके बावजूद वो फॉरेन में सेटल है। तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत, आपके रूट्स लाइफ के, आपके हॉरोस्कोप के रूट्स क्या कह रहे हैं, आपका महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, उसका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है आपके बर्थ चार्ट में। तो बाहर जाना इज नॉट अ बिग थिंग, बाहर जाके सेटल होना इज अ बिग थिंग। तो आप ये समझ के चलें, बाहर जाकर आपके योग क्या बन रहे हैं, किस तरह का आप बाहर जाके सक्सेस अचीव करेंगे, एजुकेशन में सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी आपका बर्थ चार्ट आपको बता देगा। आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि क्या आपके बर्थ चार्ट में बाहर जाने के योग हैं, बाहर एजुकेशन के योग हैं, बाहर जॉब करने के या बिजनेस करने के योग हैं। अगर हैं तो आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो अमित जी, एक चीज़ होती है जैसे लोग चले जाते हैं यहाँ से बाहर और वहाँ जाके काम भी करने लग जाते हैं, लेकिन पीआर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जी बिल्कुल, पीआर नहीं मिलती लोगों को जल्दी। अब देखें, यहाँ पर यही चीज़ है कि उनके हॉरोस्कोप में बाहर सेटलमेंट के योग नहीं होते। ओके। उनके हॉरोस्कोप में ये है कि आप साल रहे, 2 साल रहे, 6 महीने रहे, या एक एज ए टूरिस्ट आप गए थे लेकिन आपका वहाँ पे जाके माइंड बदल गया, आपने कहा जी मैंने तो छोड़ के नहीं जाना, मैंने असाइलम ले ली है, मैंने यहीं पे रहना है। तो पीआर जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। पीआर के लिए प्लैनेट्स कुछ और होते हैं, वहाँ जाके टूरिस्ट वीज़े पे जाना और वहाँ जाके कुछ लोग लीमिया करवा लेते हैं या कुछ लोग असाइलम ले लेते हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब पीआर वाले कुछ ऐसे भी हॉरोस्कोप हैं, लोग यहाँ से जाते हैं, बाहर माइग्रेट होते हैं, यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं या किसी भी मुल्क से, या कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, उनको बड़ी इजीली 6-8 महीने साल में पीआर मिल जाती है, बड़े अच्छे वो लाइफ में सेटल हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको 5-5 साल से वो लोग बाहर धक्के खा रहे हैं, उनके पास पीआर नहीं है। सो डिपेंड करता है आपका बर्थ चार्ट क्या कह रहा है। जी। सो बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि कईयों को बहुत इजीली पीआर मिल जाती है, कई 5-5 साल तक भी वहीं पे बैठे रहते हैं। सो अमित जी ने जैसे हमें आज डिटेल दी है कि फॉरेन एजुकेशन को लेके हो या सेटलमेंट को लेके हो, कौन से प्लैनेट्स होते हैं या कौन से योग ऐसे होते हैं कि जैसे बाहर जाके बंदा सेट हो सकता है। सो और भी इस तरह के और विषय, इस तरह के और टॉपिक्स के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे। अभी फिलहाल दीजिए मेरे को और अमित जी को इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।